हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे। तो आज हम लोग क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर 2 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो आज हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो हमारे 2024 एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये जेक बोर्ड के लिए वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, बट यह है कि आपका कोई भी बोर्ड का स्टूडेंट हो, चाहे आईसीएसई बोर्ड का हो या फिर सीबीएसई बोर्ड का स्टूडेंट हो, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो उन सभी बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो और मोस्टली जो जैक के बंदे हैं या जैक के बच्चे जो हों उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप ये वीडियो को पूरा देखो, अच्छे से देखो, ठीक है। तो और एक बात कहना चाहता हूँ कि जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें, ताकि फ्यूचर में जो भी वीडियो आएंगे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए देरी नहीं करते, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा? द मटेरियल यूज इन द सोलर सेल कंटेंट, ठीक है। सोलर सेल में कौन सा मटेरियल को यूज किया जाता है हमारा, ठीक है। पहला कौन सा है? सीजियम है। दूसरा क्या हमारा? सिलिकॉन है। तीसरा क्या है? टीन है। चौथा क्या हमारा? टाइटेनियम है। तो किस क्या यूज करते हैं हम लोग, ये बताओ आप। तो देखो किसका यूज होता है? सिलिकॉन का यूज होता है, ठीक है। सोलर सेल में किसका यूज किया जाता है? तो सिलिकॉन का यूज किया जाता है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है हमारा। ये कैथोड एंड एन एनोड आर द मोस्ट कॉमन कंपाउंड ऑफ एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लेम्स अबाउट द कैथोड इज करेक्ट। मतलब कैथोड के लिए क्या सही है ये आपको बताना है, ठीक है। तो एनोड और कैथोड आपको पता है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में दो क्या होते हैं? इलेक्ट्रोड्स होते हैं। एक होता है हमारा एनोड और दूसरा क्या होता है? कैथोड होता है हमारा। क्या होता है? कैथोड होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है? नेगेटिव साइन होता है। इस पे क्या होता है? पॉजिटिव साइन होता है हमारा। इधर से इलेक्ट्रॉन का फ्लो किधर होता है? देखो नेगेटिव साइन है तो इधर से इधर इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा हमारा, होगा ना, इधर से, ठीक है। तो देखो अब क्या हो रहा है हमारा, अब ऑप्शन देखो क्या बोल रहा है कि ऑक्सीडेशन अकर एट कैथोड। क्या कैथोड पे ऑक्सीडेशन होगा? देखो एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है ना, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पे क्या होता है? रिडक्शन होता है हमारा, मतलब ये गलत होगा, है ना। दूसरा क्या? इलेक्ट्रॉन्स मूव इनटू द कैथोड, ये सही हो रहा है। देखो इलेक्ट्रॉन किधर मूव कर रहा है हमारा? एनोड से लेके कैथोड की तरफ जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन मूव इनटू द कैथोड मतलब उधर जा रहा है, मतलब ये बी नंबर हमारा सही हो सकता है, ठीक है। आगे देख लेते और ऑप्शन क्या क्या बोल रहा है। यूजुअली डिनोटेड बाय ए नेगेटिव साइन। देखो कैथोड में नेगेटिव साइन नहीं, पॉजिटिव साइन होता है इसमें। इज यूजुअली मेड अप ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल, ये भी नहीं होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा? बी नंबर सही है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है हमारा। Which of the following does not belong in the category of electrochemical cell? कौन जो इनमें से जो दिया हुआ है चार ऑप्शन हमारा, कौन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से बिलोंग नहीं करता है हमारा, ठीक है। तो देखो कौन सा है? वोल्टाइक सेल, ये तो करता है भाई, ठीक है। दूसरा क्या है हमारा? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ये भी करता है, फ्यूल सेल करता है, बट फोटोवोल्टाइक सेल नहीं करता है ना, इसका यूज नहीं करते हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में। तो कौन सा होगा हमारा? बी नंबर सही होगा। इनकरेक्ट बोला ना, मतलब डज नॉट बिलोंग, तो कौन नहीं करेगा? फोटोवोल्टाइक सेल नहीं करेगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इन ए ड्राई सेल विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इलेक्ट्रोलाइट। इनमें से कौन इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। ड्राई सेल में कौन इलेक्ट्रोलाइट की तरह यूज किया जाता है ये बताना है। तो क्या लिखा है? मैग्नीज डाइऑक्साइड। दूसरा क्या है? अमोनियम क्लोराइड है। तीसरा क्या है हमारा? सल्फ्यूरिक एसिड है। चौथा क्या हमारा? पोटासियम हाइड्रोक्साइड है। तो कौन सा होगा भाई? याद करो कौन सा होता है। ड्राई सेल में किसका यूज करते हैं हम लोग? तो अमोनियम क्लोराइड का यूज करते हैं। किसका करते हैं? अमोनियम क्लोराइड का यूज करते हैं, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है हमारा। इन ए फ्यूल सेल क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूटिलाइज्ड एज ए फ्यूल। देखो फ्यूल सेल में क्या बोला? फ्यूल सेल में कि इनमें से किसका हम लोग विच ऑफ द फॉलोइंग कैन यूटिलाइज द फ्यूल, फ्यूल के रूप में किसको यूटिलाइज करते हैं, किसको यूज करते हैं, ये आपको बताना है। तो देखो क्या होता है, सेल में क्या होता है? एक एनोड होता है और एक कैथोड होता है ना। ये आपका एनोड हो गया, ये आपका कैथोड हो गया। होता क्या है बताओ। देखो एनोड में क्या होता है? किसका सप्लाई? इसके थ्रू क्या पास किया जाता है हमारा? H2 गैस को, हाइड्रोजन को पास किया जाता है। और इसके थ्रू क्या पास किया जाता है हमारा? ऑक्सीजन को पास किया जाता है, ठीक है। तो फ्यूल सेल में आपको याद रखना है कि एनोड में हाइड्रोजन को उसको पास किया जाता है और कैथोड में ऑक्सीजन को पास किया जाता है, ठीक है। तो हमारे पास ऑप्शन क्या है? नाइट्रोजन, हीलियम, आर्गन और हाइड्रोजन। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा? डी नंबर सही होगा, है ना। हाइड्रोजन पास किया जाता है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन क्या है, इससे रिलेटेड है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज गिवन टू ए फ्यूल सेल कैथोड। देखो वही चीज कैथोड में, यही वाला है ना, कैथोड में किसका पास मतलब यूज किया जाता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज गिवन टू ए फ्यूल सेल कैथोड, किसका यूज करते हैं हम लोग? तो हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, क्लोरीन हो गया। तो कौन सा बताया था? ऑक्सीजन। तो कौन सा होगा हमारा? सी नंबर सही होगा, है ना। चलो
आगे चलते हैं, आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। और एक चीज बताना चाहता हूँ कि देखो हाइड्रोजन गैस का यूज क्यों करते हैं हम लोग, ठीक है, फ्यूल सेल में हाइड्रोजन गैस का यूज क्यों करते हैं, क्योंकि ये सबसे छोटा तत्व होता है हमारा, है ना, और अर्थ में ये आसानी से भी मिल सकता है, हमको मिल जाता है हमें, ठीक है, और इसमें लॉट्स ऑफ एनर्जी भी होता है, बहुत सारा एनर्जी होता है इसमें, ठीक है, और इससे इसका यूज से क्या होता है कि पॉल्यूशन भी नहीं होता है ना, इसीलिए इसका यूज क्या करते हैं हम लोग, फ्यूल सेल के रूप में करते हैं, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, क्या बोल रहा है, इफ कितना लिखा हुआ है, 96,500 कूलम इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इट विल लिबरेट। तो क्या लिबरेट करेगा, ये आपको बताना है, किसका है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का बोल रहा है, ठीक है। तो बताओ क्या हो जाएगा, देखो कैथोड में क्या होगा, यहाँ पे एट कैथोड, कैथोड में क्या होता है, रिडक्शन होता है हमारा, कैथोड में रिडक्शन हो रहा है। अब पूछोगे कि यहाँ पे देखो कॉपर 2+ एक्वस में था हमारा, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन दिए, क्या दिया हमारा, बन गया कॉपर, सॉलिड बना हमारा, ठीक है। इस केस में हो क्या रहा है, कॉपर के पास 2+ था हमारा, ठीक है, कॉपर 2+ में था, क्यों था 2+ में, कि यहाँ पे देखो कॉपर सल्फेट हमारा CO2++ इसको तोड़ोगे तो क्या आएगा 2-, इसमें टूटेगा, तो कॉपर किस रूप में है, 2+ में है। तो कैथोड में क्यों हो रहा है, देखो कॉपर यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका +2 ऑक्सीडेशन नंबर था, यहाँ आके 0 ऑक्सीडेशन नंबर इसका हो गया, तो क्या हुआ, ऑक्सीडेशन नंबर घटा, मतलब इसका रिडक्शन हुआ। और कैथोड में क्या होता है, रिडक्शन होता है, हम तो जानते हैं कैथोड में क्या होता है, रिडक्शन होता है, और एनोड में क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, इसीलिए ये कैथोड में जाएगा। और एट एनोड, एनोड में क्या होगा बताओ, देखो एनोड में क्या होता है, तो देखो एनोड में इसमें क्या बोला है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, तो वाटर भी है इसमें, है ना, सॉल्यूशन है, तो क्या होगा OH- एक्वस में होगा, ये क्या देगा H2O + O2 + 4 इलेक्ट्रॉन ये रिलीज करेगा, OH का 4 पार्ट लिया जाएगा, ठीक है। तो ये बैलेंस हो रहा है, एनोड में इसका यूज होता है, और एनोड में किसका, वाटर का यूज होता है, ठीक है, OH- आयन का यहाँ पे यूज हो रहा है, और यहाँ पे किसका यूज हो रहा है, कॉपर का यूज हो रहा है, ठीक है। अब देखो हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अगर पास करेंगे हम लोग तो क्या होगा, अब समझो, इससे हमारा कहानी तो यहाँ पे स्टार्ट है, इससे तो कोई मतलब है नहीं, तो इसको हटा देते हैं यहाँ से, 1 मिनट। हाँ, अब समझो कि क्या बोल रहा है कि 1 मोल कॉपर, 1 मोल कॉपर, ये 1 मोल बना हमारा कॉपर, हमारा 1 मोल बना ना, 1 मोल कॉपर को बनने के लिए, मतलब डिपॉजिट होने के लिए हमको कितना यूनिट फ्राइडे का यूज हो रहा है, तो देखो फ्राइडे का जानते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू हमारा क्या होता है, फ्राइडे लॉ से क्या होता है, 96,500 कूलम होता है हमारा, है ना, 1 इलेक्ट्रॉन के लिए। तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन यूज हो रहा है, मतलब 2 यूनिट यूज हो रहा है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप कि फॉर डिपॉजिटिंग 1 मोल ऑफ कॉपर, आपको याद हो इसीलिए लिख दे रहा हूं, ठीक है। कॉपर क्या कर रहा है, 2 यूनिट्स ऑफ फ्राइडेज कांस्टेंट, कांस्टेंट इज नीडेड, या रिक्वायर्ड बोल सकते हो, नीडेड। तो कितना यूज हो रहा है, मतलब 2 यूनिट चाहिए, है ना, 1 मोल के लिए। तो हम लोग क्या जानते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन, मतलब 1 फ्राइडे कांस्टेंट इक्वल टू क्या होता है हमारा, इतना 96,500 होता है हमारा, है ना। तो देखो तब अगर हमारा क्वेश्चन क्या बोला है कि 96,500 कूलम इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, तो 2 यूनिट अगर इसका लेते हैं हम लोग तो कितना होता है, ज्यादा हो जाता है हमारा, है ना, डबल हो जाएगा। तो इससे क्या होगा कि 96,500 कूलम will deposit हाफ मोल ऑफ कॉपर होगा ना, हाफ मोल ऑफ कॉपर होगा, क्यों, क्योंकि देखो 2 यूनिट यूज हो रहा है यहाँ पे, तो हमारे 1 मोल बन रहा था, तो अगर 1 यूनिट यूज करेंगे, क्योंकि हमसे क्वेश्चन में यही पूछा है 96,500 कूलम लेना हमको, तो इसका 1 यूनिट अगर यूज करेंगे तो इसका हाफ होगा ना, इसका हाफ मोल होगा तब तो यूज होगा ना। अगर एक ही इलेक्ट्रॉन हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे, तो इसका हम लोग क्या करना पड़ेगा, हाफ करना पड़ेगा, इसका क्या करना पड़ेगा, हाफ, तो हाफ मोल हमारा यूज हो रहा है, इसका मतलब, है ना, वही चीज है, ठीक है। चलो 1 मिनट। हाँ, तब क्या होगा भाई बताओ, देखो इसको निकालो तो क्या हो जाएगा, 1/2 हाफ मोल, है ना, इंटू क्या हो जाएगा, कॉपर का मोलिकुलर मास क्या होता है बता, मोलिकुलर मास कितना होता है कॉपर का, तो 63.5 होता है ना। तो इसको निकालो क्या होगा, इसको डिवाइड करो तो क्या कितना आएगा, 31.7
5 ग्राम आएगा हमारा। तो ऑप्शन कौन सा सही है हमारा, देखो डी नंबर सही है। कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, डी नंबर सही है। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। क्या बोल रहा है, फ्यूज्ड NaCl ऑन इलेक्ट्रोलाइसिस गिव्स ऑन कैथोड। देखो ब्लैंक है, तो आपसे पूछ रहा है कि फ्यूज्ड NaCl ऑन इलेक्ट्रोलाइसिस गिव्स कैथोड। तो इसमें कॉमन सेंस थोड़ा सा दिमाग लगाना है आपको। NaCl दिया है आपके पास, यहाँ कैथोड में पूछ रहा है कि किसका यूज, गिब्स क्या होगा। ठीक है, सो ये क्लोरीन होगा, सोडियम होगा, हाइड्रोजन होगा या सोडियम अमोनियम होगा। तो देखो हमको क्या पता है, सोडियम क्लोराइड है हमारे पास, तो दोनों सोडियम या क्लोरीन में से कोई एक होगा, है ना। कैथोड में कौन जाएगा, तो देखो कैथोड में क्या होता है, रिडक्शन होता है। अब इन दोनों में रिडक्शन किसका हो रहा है ये बताओ। तो सोडियम क्या है हमारा, Na+, ठीक है, Na+ मतलब इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए तब ना देगा, ये हमारा सोडियम देगा हमारा, इस रूप में देगा हमारा। ठीक है, तो इसका क्या हो रहा है, देखो प्लस था, इधर जा रहा है, क्या हो रहा है, 0 हो जा रहा है। ऑक्सीडेशन नंबर इधर +1 था, तो इधर जा रहा है कितना, 0 हो रहा है, मतलब इसका रिडक्शन हो रहा है। हम लोग जानते हैं कैथोड में क्या होता है, रिडक्शन होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा, बताओ। तो सोडियम होगा ना, सोडियम होगा। क्यों, क्योंकि क्या हो रहा है, इसका कैथोड में क्या होता है हमारा, रिडक्शन होता है, और यहाँ पर रिडक्शन किसका हो रहा है, तो सोडियम का हो रहा है। तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, बी नंबर सही है। कौन सा, सोडियम। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। अगर ये कैथोड में हो रहा है, कैथोड में, तो एनोड में क्या होगा भाई, एनोड में क्या होगा बताओ, एनोड में क्या होगा, तो Cl- था हमारा। ठीक है, एक्वस में ये हमारा Cl-, ये टूटेगा, क्या देगा, एक मिनट, Cl2+, देखो 2 आ रहा है तो 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इधर 2 कर देते हैं हम लोग, तो हो गया ना। अब देखो ऑक्सीडेशन नंबर, देखो यहाँ -1 था, यहाँ 0 हो जा रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो जा रहा है, यहाँ -1 था 0 हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ना। -1 से 0 गया, -1 0 +1, तो इधर जाने से क्या होता है, बढ़ता है हमारा। तो देखो बढ़ रहा है, तो -1 से 0 गया मतलब बढ़ा, तो मतलब इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। और ऑक्सीडेशन किस में होता है, एनोड में होता है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा, 9 नंबर क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेकेंडरी सेल। इनमें से कौन सेकेंडरी, ठीक है, सेकेंडरी सेल कौन है ये आपको बताना है। तो देखो सेकेंडरी सेल में क्या आता है, कौन सा होगा, लेड स्टोरेज बैटरी, निकल कैडमियम सेल, बोथ ए एंड बी, और कंसंट्रेशन सेल। तो हम लोग जानते हैं कि सेकेंडरी सेल में क्या क्या होता है, लेड स्टोरेज बैटरी और निकल कैडमियम सेल दोनों होता है। तो मतलब हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, बोथ, है ना, बोथ ए एंड बी होगा। ठीक है, सेकेंडरी सेल में इसका यूज होता है। और प्राइमरी सेल जो हमारा है, प्राइमरी सेल में किसका यूज होता है, तो ड्राई सेल वाले, है ना, कौन सा, ड्राई सेल वाला होता है यूज। ठीक है, जो मतलब इसको हम लोग इजीली रिचार्ज नहीं कर सकते, इजीली रिचार्जेबल नहीं होता है ये ड्राई सेल वाले। ठीक है, चलो तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, सी नंबर सही है हमारा। कौन, सेकेंडरी सेल के लिए। ठीक है, और प्राइमरी सेल के लिए कौन सा होता है, ड्राई सेल को यूज करते हैं हम लोग। चलो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक मिनट, हाँ क्या बोल रहा है क्वेश्चन बताओ। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के इज रिलेटेड टू ई नॉट सेल, ठीक है, एंड ई सेल बिकॉज। तो बताओ क्या होगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के इज रिलेटेड टू ई नॉट सेल एंड ई सेल बिकॉज। एक मिनट यहाँ छूट रहा है कुछ, रिलेटेड टू दोनों में रिलेट कर रहा है क्या, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के इज रिलेटेड टू ई नॉट सेल एंड ई सेल, यहाँ नॉट होगा, नॉट ई सेल बिकॉज। क्यों, ई सेल से रिलेट नहीं करता, ऐसा क्यों, ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखो क्या हो रहा है, ऑप्शन में देखो क्या क्या लिखा है, ई नॉट सेल इज इजियर टू मेजर देन ई सेल। क्या ये सही है ना, ऐसा कुछ नहीं होता। ई सेल बिकम्स 0 एट इक्विलिब्रियम पॉइंट बट ई नॉट सेल रिमेन्स कांस्टेंट अंडर ऑल कंडीशन। ये ऑप्शन सही है। क्यों भाई, देखो क्या होता है कि इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या होता है कि ई नॉट सेल जो होता है हमारा, वो कभी भी किसी भी कंडीशन में वो चेंज नहीं होता। ठीक है, वो कांस्टेंट रहता है हमारा। बट ई सेल क्या होता है हमारा, वो क्या होता है कि इक्विलिब्रियम कंडीशन में वो 0 हो जाता है। तो किससे रिलेट कर रहा है ये हमारा, रिलेट किससे करेगा, ई नॉट सेल से, है ना। तो वही लिखा है कि ई सेल बिकम्स 0 एट इक्विलिब्रियम पॉइंट बट ई नॉट सेल रिमेन्स कांस्टेंट अंडर ऑल कंडीशन। ये सभी कंडीशन में क्या होगा हमारा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन होगा हमारा, बी नंबर सही है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्या बोल रहा है, द चार्ज रिक्वायर्ड फॉर रिड्यूसिंग 1 मोल ऑफ
MnO4 माइनस टू Mn2 प्लस। ठीक है, बताओ। एक मिनट, यहाँ भी ऑप्शन गलत है थोड़ा सा, ये आपका MnO4 माइनस होगा। ठीक है, ये होगा हमारा। चलो, तो क्या दे रहा है Mn4, क्या है MnO4 माइनस टू, क्या दे रहा है Mn2 प्लस दे रहा है। ठीक है, तो पूछ रहा है कि दी चार्ज रिक्वायर्ड फॉर रिड्यूसिंग 1 मोल ऑफ दिस, मतलब 1 मोल MnO4 माइनस को रिड्यूस करने में कितना चार्ज का जरूरत होगा हमें। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले आप क्या करो कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर देखो कितना होता है। तो MnO4 माइनस, इसका Mn को क्या माने हम लोग, X माने, Mn का निकालना है हमें। ठीक है, मैंगनीज का, प्लस क्या होगा 4 है, 4 से मल्टीप्लाई कर दें, इंटू ऑक्सीजन क्या होता है -2 होता है ना, इक्वल टू, देखो ओवरऑल क्या माइनस है तो -1 होगा हमारा। निकालो कितना होगा, x -8 इक्वल टू -1, तो मतलब हमारा x का वैल्यू कितना निकल गया, तो +7 निकला। मतलब यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ रहा है हमारा, +7 आ रहा है ना। तो हमारा Mn2 प्लस में लाना है, तो क्या करोगे भाई, कैसे लाओगे बताओ। तो देखो क्या होगा, अब इसको प्लस में लाओ, कैसे लाओगे, +7 से कितने जा रहा है, Mn2 प्लस में जा रहा है ना। मतलब Mn+7 में कितना इलेक्ट्रॉन का यूज करेंगे हम लोग, तो 5 इलेक्ट्रॉन का यूज करेंगे, है ना। 5 इलेक्ट्रॉन का यूज करेंगे तब ना Mn2 प्लस में जाएगा ये हमारा, 5 2 7 है ना, 5 और 2 7, तो क्या होगा कि 5 इसमें माइनस होगा तब ना Mn2 प्लस में रहेगा ये हमारा। ठीक है, इतना होगा। तो Mn2 प्लस में जाने के लिए इसको 5 इलेक्ट्रॉन का जरूरत पड़ा, मतलब 5 फ्राइडे का यूज हो रहा है हमारा, 5 फ्राइडे का यूज हो रहा है हमारा। ठीक है, चलो, और हम लोग क्या जानते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू क्या होता है हमारा, 96,500 कूलम होता है हमारा यूज। ठीक है, तो 5 फ्राइडे यूज हो रहा है, मतलब 5 फ्राइडे इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, तो 5 इंटू 96,500 कर दो आप, तो क्या होगा, इसका जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आएगा आंसर, 4.825 इंटू 10⁵ कूलम। इसी को मल्टीप्लाई करो और पॉइंट ले आओ यहाँ पे, तो आपका इतना आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया हमारा। तो कौन सा ऑप्शन सही है, देखो डी नंबर सही है ना। कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, डी नंबर सही है। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्या बोल रहा है, हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इन टर्म्स ऑफ फ्राइडे इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम फ्रॉम मोल्टेन कैल्शियम क्लोराइड से। तो बोल रहा है कि हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इन टर्म्स ऑफ फ्राइडे, मतलब फ्राइडे के टर्म्स में आपको इलेक्ट्रिसिटी पता करना है कि कितना होगा, रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम, मतलब 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम को प्रोड्यूस करने के लिए कितना इलेक्ट्रिसिटी फ्राइडे, मतलब इलेक्ट्रिसिटी यूज होगा, मतलब रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, इसको लिखना है किसके, फ्राइडे के टर्म में। ठीक है, चलो, और कोई किसमें, मोल्टेन कैल्शियम क्लोराइड में। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे भाई, तो ऑक्सीडेशन नंबर कैल्शियम का देखो यहाँ पे कितना है, तो +2 है ना, कितना है, +2 है इसका। ठीक है, तो +2 है, एक मिनट, हाँ, कैल्शियम, एक मिनट, 2 प्लस, तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन का जरूरत पड़ेगा, 2 इलेक्ट्रॉन, तब ना ये देगा कैल्शियम। एक मिनट, ये होगा, हाँ, कैल्शियम दिया हमारा, तो 2 इलेक्ट्रॉन का जरूरत पड़ रहा है हमारा। और कैल्शियम का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, तो 40 ग्राम होता है, ये हम लोग जानते हैं। अब 2 फ्राइडे का आपका यूज भी हो रहा है यहाँ पे, और आपका कितना दे रहा है, 40 ग्राम दे रहा है ये हमारा। तो अब हम लोग क्या, 100 ग्राम पूछा आपसे, तो क्या लिख सकते हैं इसको हम लोग, देखो 40 ग्राम ऑफ कैल्शियम रिक्वायर्ड, क्या हो जाएगा भाई, 2 फ्राइडे। 40 ग्राम के लिए हमें 2 फ्राइडे चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन्स है ना, तो 2 फ्राइडे हो गया हमारा, है ना, 2 फ्राइडे चाहिए। और तो 100 ग्राम की क्या हो जाएगा भाई, 100 ग्राम कैल्शियम रिक्वायर्ड इक्वल टू क्या होगा, 2 डिवाइडेड बाई, इसको करेंगे 40 इंटू 100। अब इसको काटो, कितना आएगा, 0 0 कट गया, 2 से ये कटेगा, 2 दूना 4, ये 2 बचे 10, पूरी तरह से कट गया, मतलब 5 आया हमारा, 5 फ्राइडे। तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, फ्राइडे का मिले आए, डी नंबर सही है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा, डी नंबर सही होगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है हमारा। इफ अ करंट ऑफ 1.5 एम्पियर फ्लोज थ्रू ए मेटालिक वायर फॉर 3 आवर्स, मतलब करंट को प्रवाह कर रहे हैं। ठीक, एक मेटालिक वायर है, उस पर करंट को हम लोग प्रवाह कर रहे हैं, और करंट कितना दे रहे हैं, 1.5 एम्पियर। ठीक है, थ्रू ए मेटालिक वायर फॉर 3 आवर, 3 घंटे के लिए।
ठीक है। देन हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स वुड फ्लो थ्रू द वायर, तो कितने इलेक्ट्रॉन मतलब पास हुए उस वायर से, ठीक है, 3 घंटों में, ये आपको बताना है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है और ये आपका सब्जेक्टिव में न्यूमेरिकल में भी दे सकता है, ऐसा है, ठीक है। तो चलो बताओ क्या होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, देखो क्या होता है। अब एक फॉर्मूला आपको याद होगा, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, है ना, जिसको हम लोग क्यू बोलते हैं। क्यू इक्वल टू क्या होता है हमारा, आई इंटू टी होता था। आई क्या है यहाँ पे, बताओ, आई क्या है यहाँ पे, करंट है, और टी क्या है हमारे पास, टाइम है यानी करंट होता है ना। अब इसका यूज करेंगे हम लोग, चलो तो इसको हटा देते हैं। देखो अब हमारे पास क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी निकालना है, तो आई हमारा दिया हुआ है, एम्पियर दिया हुआ कितना है, 1.5 इंटू 3 आवर बोला है ना, हमारा 3 घंटा के लिए। तो इसको सेकंड में कन्वर्ट करेंगे लोग सबसे पहले, तो करो सेकंड में कन्वर्ट, क्या होगा, 3 इंटू 60 करेंगे, ये होगा ना। अब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका कितना आएगा, 16,200 कूलम आ गया। कितना आया, 16,200 कूलम, इतना टोटल इलेक्ट्रिसिटी प्रवाह हुआ उससे, ठीक है, कितने, 3 घंटों में। तो ये हमें पता चल गया। अब देखो अब क्या करते हैं, और हम लोग क्या जानते हैं, एक मिनट, चार्ज ऑन करो, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है बताओ, तो कितना होता है, 1.601 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है, इतना होता है हमारा, होता है। तब क्या हो जाएगा भाई, नाउ 1.601 इंटू 10⁻⁻19 कूलम इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन होता है हमारा, और हमारे पास कितना आया था, 16,200 कूलम। तो क्या होगा, तो 16,200 कूलम इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 1 डिवाइडेड बाय 1.601 ये होगा इंटू 16,200, ये आएगा हमारा, ठीक है। तो अब इसको निकालेंगे, इतना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा हमारा, है ना, इतना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, इसको इलेक्ट्रॉन, हाँ ठीक है, इतना हो जाएगा। तो इसको आप कैलकुलेट करोगे, इसको ये करोगे तो आपको कितना आ जाएगा, देखो इसको सॉल्व कर लेना आप, तो कितना आ जाएगा आपका, एक मिनट, इंटू यहाँ करोगे ना, 10⁻⁻19 ये हो गया हमारा। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो कितना आएगा, 1.01 इंटू 10⁻23 कूलम आएगा, सॉरी इलेक्ट्रॉन होगा ना, हाँ इतना इलेक्ट्रॉन होगा हमारा। तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा बताओ, 1.01। तो देखो कौन सा है, सी नंबर है हमारा, कौन सा सही है हमारा, 1.01 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। चलो आगे चलते हो, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या बोल रहा है हमारा। 14 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फ्राइडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस इज रिलेटेड टू, देखो फ्राइडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस किससे रिलेट कर रहा है बताओ, एटॉमिक नंबर ऑफ कैटाइन, ठीक है, स्पीड ऑफ कैटाइन, स्पीड ऑफ एनाइन, इक्विवेलेंट वेट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो आपको याद रखना है किस पे करता है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे, ठीक है, किससे रिलेटेड है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा कि व्हाट फ्लो इन द इंटरनल सर्किट ऑफ ए गैल्वेनिक सेल। तो गैल्वेनिक सेल के इंटरनल सर्किट में क्या फ्लो करता है, आपको पता होगा, जब आप सेल लिखते हैं, ये था हमारा, इधर क्या था हमारा, इलेक्ट्रोड था दोनों में, और इसके साथ ये क्या होता था, एक इंटरनल सर्किट भी होता था ना, इंटरनल सर्किट, जिसमें क्या होता था, इलेक्ट्रोलाइट होते थे हमारे, ठीक है, क्या होता था, ये इंटरनल सर्किट है, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है बताओ, एक मिनट, हाँ इंटरनल सर्किट, ठीक है, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट होता था इसमें, और इसको हम लोग क्या बोलते थे, साल्ट ब्रिज, साल्ट ब्रिज, है ना। तो इसमें क्या हो रहा है कि इंटरनल सर्किट में पूछा है कि किसका फ्लो होता है, तो इंटरनल सर्किट में किसका फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन का, या क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी का, या एटम्स का, या आयंस का। तो आपको याद होगा कि इसमें क्या फ्लो होता है, हमारा आयंस फ्लो होता है ना, किसका फ्लो होता है, आयंस का। और ये जो एक्सटर्नल सर्किट है, इस पे क्या फ्लो होता था, हमारा इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता था, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, आयंस का फ्लो होता है। अब इंटरनल जो साल्ट ब्रिज है, इसमें कौन सा हम लोग आयंस यूज करते थे हम लोग, या मतलब कह सकते हो कि इलेक्ट्रोलाइट के रूप में, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट के रूप में किसको यूज करते हैं हम लोग, तो हमारा KCN हो गया हमारा, ठीक है, या फिर हमारा जैसे हो गया अमोनियम नाइट्रेट,
ठीक है। और क्या हो जाता है हमारा पोटासियम नाइट्रेट, ठीक है। तो ये ETC, ये सब चीजों का हम लोग यूज करते हैं किसके लिए, इसमें। तो इसमें आयंस में टूट रहा है ना, K+Cl-, तो ये आयंस का, तो इसमें क्या हो रहा है कि किसका यूज होता है, हमारा आयंस का यूज होता था, ठीक है, इंटरनल सर्किट में। चलो अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या बोल रहा है हमारा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट गैल्वेनिक सेल इज इनकरेक्ट। तो गैल्वेनिक सेल के लिए कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है ये आपको बताना है, ठीक है। तो देखो क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन अकर एट एनोड। क्या ऑक्सीडेशन अकर एट एनोड में होता है, हाँ ऑक्सीडेशन तो एनोड में ही होता है, ठीक है। अब क्या बोला, रिडक्शन अकर एट कैथोड, हाँ रिडक्शन कैथोड में होता है, ये भी सही है। अब वो पूछ रहा है कि एनोड इज पॉजिटिव, कैथोड इज पॉजिटिव। तो बताओ एनोड में क्या होता था, ये हमारा एनोड है, ये हमारा एनोड है, तो इसमें नेगेटिव साइन होता है ना, और कैथोड में क्या होता है हमारा, पॉजिटिव साइन होता है। कैथोड में क्या होता है हमारा, पॉजिटिव साइन होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इधर से प्रवाह होता है ना, इलेक्ट्रॉन इधर से आता है और इधर से करंट का प्रवाह होता है अपोजिट से, ठीक है। तो ये हो रहा है, तो हमसे पूछ रहा है कि एनोड इज पॉजिटिव, क्या एनोड पॉजिटिव होगा, नहीं, एनोड क्या होता है, नेगेटिव होता है ना, नहीं एनोड में क्या होता है, नेगेटिव साइन, कैथोड में पॉजिटिव साइन होता है। बट हमारा कौन सा ऑप्शन गलत हो जाएगा तब यहाँ पे, सी नंबर होगा। तो यही सही है, इनकरेक्ट पूछा था हमसे, ठीक है। तो कौन सा होगा, सी नंबर ऑप्शन होगा। चलो अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है इन ड्राई सेल विच मेटल इज यूज्ड एज कैथोड। तो इनमें से कौन सा मेटल है जिसका यूज हम लोग कैथोड के रूप में करते हैं, ठीक है, किसमें, ड्राई सेल में। तो ये आपको बताना है, तो कौन सा होगा भाई, बताओ हमको। देखो कैथोड के रूप में यूज कर, ड्राई सेल में एक होता है एनोड एक कैथोड, तो आपको पता है दोनों होते हैं, ठीक है। तो ड्राई सेल में हम लोग एनोड में किसका यूज करते हैं, जिंक का यूज करते हैं, और कैथोड में किसका यूज करते हैं बताओ, तो ग्रेफाइट का यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं, ग्रेफाइट का यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा, कैथोड पूछा है तो कौन सा होगा, डी नंबर होगा, ग्रेफाइट, है ना। चल अब आगे चलते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन देखते हैं। रिएक्शन टेक प्लेस, क्या है, रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस एट ग्रेफाइट एनोड इन ड्राई सेल। देखो रिएक्शन जो होता है, ठीक है, जब सेल्स हैं जिसमें ग्रेफाइट है, एनोड है, कैथोड है, उसके बीच में रिएक्शन तो हो रहा है ना, तो वही पूछ रहा है कि एनोड में रिएक्शन दैट टेक प्लेस एट ग्रेफाइट एनोड इन ड्राई सेल। तो एनोड में क्या होगा रिएक्शन, तो अब सिंपली याद रखो एनोड में क्या होता है भाई, तो ऑक्सीडेशन होता है हमारा, ऑक्सीडेशन होता है, और एनोड में हमारा जिंक होता है। एनोड में क्या होता है हमारा, जिंक होता है, ठीक है। तो जिंक का ऑक्सीडेशन होगा रिएक्शन में, तो यही होगा ना कि जिंक का एनोड में बोला तो मतलब ऑक्सीडेशन होगा, तो जिंक का ऑक्सीडेशन मतलब सी और डी में से तो होगा नहीं, ये दोनों तो यही कट गए हमारे, ठीक है। बचे ए और बी, तो ऑक्सीडेशन किस में हो रहा है बताओ, ऑक्सीडेशन मतलब उसका क्या हो रहा है कि मतलब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा वो ऑक्सीडेशन शो करेगा। तो देखो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर कितना था, +2, यहाँ कितना हो गया, 0 हो गया, मतलब ये घट गया, मतलब रिडक्शन हो रहा है इस केस में। बी के केस में क्या है, 0 था +2 आया, मतलब यहाँ पे बढ़ रहा है, तो बढ़ रहा है मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन होगा हमारा, बी नंबर सही होगा, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है हमारा। क्वेश्चन क्या है, द यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टिविटी इज। अब पूछा है कि यूनिट भी पूछ सकता है आपसे क्वेश्चन, ठीक है, फॉर्मूला जो हो गया या यूनिट हो गया, ये सब एग्जाम में पूछते हैं, ठीक है। तो आप ये सब भी देख लेना, क्या बोला, द यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टिविटी इज। तो मोलर कंडक्टिविटी का यूनिट पूछ रहा है आपसे कि क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको याद होना चाहिए कि मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है, तो अपोजिट भी बोल सकते हैं इसको, ये होता है हमारा इक्वल टू क्या होता है, K डिवाइडेड बाय C। यहाँ पे K क्या है भाई बताओ, K क्या होता है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस होता है ना, स्पेसिफिक कंडक्टेंस होता है, और इसका क्या होता है, यूनिट क्या होता है इसका, सीमेंस पर मीटर, ठीक है, क्या होता है, सीमेंस पर मीटर होता है इसका, ठीक है। और ये क्या है हमारा, C क्या है हमारा बताओ, तो कंसंट्रेशन है, और कंसंट्रेशन का यूनिट क्या होता है हमारा, मोल पर मीटर क्यूब, ठीक है, ये होता है। तो ये दोनों हो गया, तो आप यहाँ से यूनिट निकाल लो, इसका क्या होगा, अगर आपको यूनिट याद नहीं है तो आप फॉर्मूला से भी यूनिट निकाल सकते हो, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। तो क्या होगा, सीमेंस पर मीटर डिवाइडेड बाय मोल मीटर माइनस क्यू होगा, ये होगा। इसको आप सीधा करोगे क्या होगा, ये ऊपर चला जाएगा -1, और ये ऊपर जाएगा तो +3 हो जाएगा, है ना, इसमें जुड़ जाएगा, और ये पर मोल होगा हमारा, पर मोल होगा हमारा। तो क्या निकलेगा भाई, S
m2 पर मोल होगा। तो ये हो गया हमारा। तो कौन सा ऑप्शन सही है, देखो ये यूनिट आया हमारा, तो ऑप्शन देखो यूनिट में डी नंबर कौन सा है, नहीं बी नंबर है ना, सीमेंस मीटर स्क्वायर पर मोल, यही है ना हमारा, सीमेंस मीटर स्क्वायर पर मोल। तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, बी नंबर सही। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोल रहा है, इन द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम, किधर से हुआ, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इलेक्ट्रॉन का फ्लो किधर से हो, बताओ। तो देखो क्या बोल रहा है, कैथोड टू एनोड इन सॉल्यूशन, कैथोड टू एनोड थ्रू एक्सटर्नल सप्लाई, कैथोड टू एनोड थ्रू इंटरनल सप्लाई, एनोड टू कैथोड थ्रू इंटरनल सप्लाई, ये आपसे पूछ रहा है। तो आपको याद रखना है, देखो दो इलेक्ट्रोड है, ठीक है। अगर एक्सटर्नल सप्लाई होता है, मान के चलो यहाँ पे बैटरी है हमारा, ठीक है, एक्सटर्नल सप्लाई, तो क्या हो रहा है कि ये माइनस साइन है, ये पॉजिटिव होता है, तो इलेक्ट्रॉन का सप्लाई किधर से होता है हमारा भाई, ये एनोड है हमारा, ये कैथोड है हमारा, कैथोड है हमारा, ठीक है। तो बाहर से जब हम लोग बैटरी लगा हुआ है, इधर से सप्लाई देगा, तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इधर से भागेंगे और किधर जाएंगे, इधर जाएंगे, एक मिनट ऐसे है ना। तो एनोड से कैथोड की तरफ जा रहा है जब एक्सटर्नल सप्लाई हो रहा है, तो एनोड से कैथोड जा रहा है, तो यहाँ क्या बोला, कैथोड टू एनोड एक्सटर्नल सप्लाई, ये गलत है। लेकिन जब इंटरनल सप्लाई होता है, मतलब अंदर से बाहर जाता है एनर्जी, ठीक है, जिसे हम लोग जैसे इन्वर्टर यूज करते हैं घर में, तो क्या होता है, उसका जो बैटरी होता है, हमें पहले क्या होता है, वो चार्ज होता है ना, तो चार्ज होता है, क्या हो रहा है, उसमें एक्सटर्नल सप्लाई मिल रहा है उसको, और जब अंदर से जब हमें सप्लाई देता है, जब लाइट चली जाती है, तो हमारे इन्वर्टर से तो हमारे घर में लाइट जलता है ना, तो क्या होता है, उस समय क्या हो रहा है कि एक्सटर्नल सप्लाई दे रहा है वो, मतलब इंटरनल सप्लाई दे रहा है, सॉरी क्या होगा, इंटरनल सप्लाई। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन है हमारा, वो किधर से पास होता है, इधर से, कैथोड से लेके एनोड की तरफ जाता है, इधर उसका फ्लो होता है, ठीक है। तो कौन सा होगा भाई, तो देखो कैथोड टू एनोड थ्रू इंटरनल सप्लाई, ये है हमारा ऑप्शन सही। उसमें क्या आ रहा है, कैथोड से एनोड की तरफ जा रहा है, कब, इंटरनल सप्लाई जब हो रहा है। ये क्या है, एनोड टू कैथोड थ्रू इंटरनल सप्लाई, नहीं ये गलत है। तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, सी नंबर सही है, ठीक है। तो ये थे आपके 20 क्वेश्चंस, और ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। तो आप इस वीडियो को अच्छे से देखो, सारे क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करो, और फिर आगे हम और भी क्वेश्चंस लेके आएंगे, और इसका नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, ठीक है। तो जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें, ताकि फ्यूचर में जो भी वीडियोस अपलोड होंगे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।